नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत का छठा अध्याय। इससे पहले जितने भी अध्याय, सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आप लोग को जो है अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। अगर आप लोग का टारगेट रखते हैं, आप लोग अपना टारगेट रखते हो 95% लाने का, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कारा। ठीक है, तो इसमें जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे, साथ में जो छठा अध्याय में जो भी प्रश्न दिया होगा सभी को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न दे रखे हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ। तो आइए बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और एग्जाम हॉल तक ये बात आपके कानों में गूंजनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति अनूठी है, जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्योष्ट संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देश में नहीं होता है। क्योंकि मेरे भाई, संस्कार जो है अपने भारत में ही होता है और भारतीय संस्कार जो है जन्म से पूर्व से लेकर जन्म के पहले, पूर्व मतलब पहले, और जन्म के बाद जो संस्कार होता है और मृत्यु के बाद भी संस्कार होता है, कहाँ में? वो है सिर्फ अपना भारत देश, और अन्य संसार में, अन्य देशों में ये संस्कार वगैरह का मान मर्यादा नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब मेरे भाई, अब जो है, अब का जो है, अभी जो चल रहा है, अब क्या हो रहा है, सीमित संस्कार मनाए जाते हैं। जैसे कि जन्म हुआ वो संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, मृत्यु संस्कार हो गया, कुछ कुछ संस्कार को अभी भी हम लोग ढोते हुए आ रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है और प्राचीन संस्कृति के ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो आइए देख लेते। मानव संस्कार मानव में क्रमशः मार्जन, दोषों को दूर करने एवं गुणों को समावेश करने में योगदान करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो आइए बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। मतलब भारतीय जीवन में जो है प्राचीन काल, मतलब बहुत दिनों से ही संस्कार अपने महत्व को संजोए रखा है, मतलब अभी तक लेके आ रहा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पे वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें वेद मंत्रों का पाठ होता है, वरिष्ठों का आशीर्वाद होना जरूरी है, हवन एवं परिवार के सदस्यों को सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों के परिमार्जन करता है, दोषों को हटाता है। और अगर आप पे बुरा दोष है तो अगर आप वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो आपका जो है बुरा दोष खत्म हो जाएगा। और भारतीय जीवन दर्शन का महत्व का स्रोत जो है, स्वरूप जो है, क्या है? वो संस्कार ही है। तो आप दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, भारतीय जीवन में जो संस्कार का क्या महत्व है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं और तीसरा प्रश्न आपको समझाते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संस्कारा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। तो बिल्कुल आप लोग समझेंगे यहाँ की इस पाठ में जो है भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों को प्रसिद्ध माना है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ होता है उसके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को याद रखा जाए, इस स्वतंत्र पाठ को रखा जाए जिसमें उन्हें भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्ष की व्यवस्थित परिचय मिल सके। तो बिल्कुल आप लोग अगर छात्र हैं, मान लिया अभी पढ़ रहे हैं तो छात्र ही होंगे भाई। अब छात्र का क्या संस्कार होता है? अब जरूरी नहीं उनके बाल बड़े हैं, मूछ बड़े हैं, दाढ़ी बड़े हैं तो क्या वो छात्र नहीं होते। उनके गुण पे क्या करता, उसके आचरण पे ये बताता उसमें छात्र वाला संस्कार
है या नहीं है, ये चीज होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए। भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में उत्तर देना है। किस प्रकार लिखेंगे? भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह संस्कार को प्रसिद्ध माना जाता है और छात्रगण इस पाठ में, ठीक है, और छात्रगण संस्कारों का अर्थ होता है उसके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिसमें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष को व्यवस्थित परिचय मिल सके। क्लियर हो गया मेरे भाई? आगे आते हैं। आगे जैसे ही आएंगे आपको चौथा प्रश्न देखने को मिलेगा, और चौथे प्रश्न में है कि भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो मेरे भाई ऋषियों की जो कल्पना थी कि जीवन के प्राय सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। तो ये भी आप लोग समझ गए। आइए 5वें नंबर प्रश्न को हम लोग करते हैं बिल्कुल उसी तरीका से, एकदम सटीक तरीका से। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो मेरे भाई संस्कार जो होते हैं, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। याद रखना, शादी विवाह में अक्सर पूछे जाते हैं कि संस्कार बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तुम्हारे में संस्कार है तो आप लोग कहेंगे कि संस्कार जो भैया 16 प्रकार के होते हैं, और इन 16 संस्कारों का जो मुख्य 5 प्रकार में बांटा गया। 3 जन्म से पूर्व होता है, सॉरी 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार होते हैं, 6 शैशव संस्कार होते हैं, और 5 शिक्षा संबंधी संस्कार होते हैं, और 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार होते हैं, तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार, मिलकर 16 संस्कार होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब हम समझ लेते हैं कि शिक्षा संस्कार किसे कहते हैं, उसका वर्णन करना है। अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आंसर करना है शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, जो अ आ इ उ लिखते हैं वो क्या हो गया? अक्षर आरंभ, और उपनयन, वेदांतम, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि होते हैं। अक्षर आरंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है, गुरु के द्वारा अपने शिष्य को घर में लाना होता है, और यहाँ शिष्य शिक्षा नियमों को पालन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और गुरु के घर में ही शिष्य वेदांत क्या करते हैं, केशांत। मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम सौर कर्म अर्थात मुंडन होता है। ये सब चीज तो पहले होता था, अब नहीं होता। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। तो मेरे भाई अब ये सारे संस्कार नहीं माने जाते हैं, सिर्फ अभी जो माना जाता है अक्षर आरंभ संस्कार माना जाता है, जिसमें गुरु जो है अपने शिष्य को अक्षर ज्ञान देते हैं, अंक लेखन आरंभ करवाते हैं, और ये बाकी संस्कार जो मैंने बताया वो अभी नियम पालन नहीं हो रहा है। जैसे कि उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को घर में लाना पड़ता था, गुरु जाते थे और शिष्य को अपने घर में लाते थे, और वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते थे, लेकिन अभी तो मतलब भी नहीं रखते हैं, अध्ययन करते थे। लेकिन गुरु के घर में ही शिष्य वेदांत क्या करते थे, वहीं रहा करते थे, और गुरु के ही यहाँ अपना शौर कर्म अर्थात मुंडन, अपने बाल का जो है मुंडन करवाते थे, मुड़वाते थे, और उसके बाद जो है शिष्य को गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ता था। ये होता था शिक्षा संस्कार में। तो बाकी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। अगला संस्कार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार है, ये सबको करना पड़ता है, अर्थात 1-2 नहीं करते तो कोई बात नहीं। चलिए समझ लेते हैं। विवाह संस्कार का वर्णन करते हैं। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। मतलब गृह मतलब क्या हुआ? घर हुआ, और गृहस्थ मतलब क्या हो गया? घर में किसको? पत्नी को लाना। एक गृहस्थ एक जिम्मेदारी हो गई, और विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, और विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उसमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, और वर वधू का परस्पर निरीक्षण। जो निरीक्षण का मतलब क्या होता है? देखते हैं, चुमाते हैं,
चावल धान वगैरह से लेके क्या किसको, वर को और वधु को, मतलब लड़का और लड़की को चुमाते हैं। साथ में जो होता है कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाज होम, सिंदूर दान। देखिए पानी ग्रहण तो हम भी समझते हैं, लाजा होम आप भी समझते होंगे, और सिंदूर दान तो होता है जब मांग में सिंदूर हो जाए, दे दिया जाए तो एक दंपति जीवन बिताना पड़ता है। ये सारी चीज और कई कर्मकांड शामिल होते हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे विवाह संस्कार। तो आइए अब हम लोग समझते हैं भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या संदेश है। तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीय के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख का जिज्ञासु रहते हैं। ठीक है, और हम लोग का संस्कार देख के तो विदेशी लोग भी आश्चर्यचकित रहते हैं, उनको भी सीखने का जिज्ञासा लगा रहता है। तो आइए 90वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशी भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु रहते हैं। तो क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं। भाई इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके देख लेना। और साथ ही अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे PDF हम प्रत्येक संडे को डालते रहते हैं, जबकि मुझे फुर्सत मिलता है तो हम डाल देते हैं, तो ताकि वहाँ से बच्चे कवर कर लें और अच्छे मार्क्स ले आएँ, बस यही होता है। और हाँ भाई, अभी तक इतना ज़ोर ज़ोर से पढ़ाने का मतलब था मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो क्या बेनिफिट चाहिए आप लोग से, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो। अगर किए हो तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। अगर नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना मेरे भाई, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे आप लोग के मोबाइल में पटाख से घंटी जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा कि सर वीडियो डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे यार, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को और कहीं कोई दिक्कत हो रही किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं 10वां नंबर, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। तो घुर फिर के वही बात आता है कि लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और संस्कारों का उचित समय पे पालन करने से क्या होता है, गुण बढ़ता है, और दोषों का क्या होता है, नाश होता है। और भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देता है। और अर्थात अब आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग के अंदर संस्कार है तो। ठीक है, कोई नहीं, मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय और खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।